डार्क वेब। इंटरनेट एक ऐसा जाल है जहां पर दुनिया के सारे लोग फंसे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक तालाब में बिछाए जाल में फंसी हुई मछलियां। आज के दिन हम सभी लोगों को इंटरनेट की इतनी लत पड़ चुकी है कि हम इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। इंटरनेट के बिना तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ नहीं है। डार्क वेब भी एक ऐसी ही वेबसाइट है जिसके जरिए लोग गलत काम को अंजाम देते हैं। मुंबई का दहिसर इलाका, जहां दिवाकर अपनी पत्नी रितिका के साथ रहता था। उनकी शादी को 9-10 साल हो चुके थे, पर उनका कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण लोग उन्हें कमेंट पास करते थे और इसी कारण रितिका अक्सर उदास रहती थी। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती रितिका। मगर लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? अब छोड़ो भी इस बात को, चलो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सुबह के 8:30 बजे के आसपास दिवाकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि उसका फोन बजता है। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग दिवाकर। इतनी सुबह सुबह कॉल किया, कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बैड न्यूज है दिवाकर, हम लोग अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं, तो तुम कहीं और जॉब देख लो। बॉस की बात सुनकर दिवाकर टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। इसके बाद दिवाकर थोड़ा उदास रहने लगता है। उसे देखकर रितिका भी दुखी हो जाती है। दिवाकर कई जगह इंटरव्यू देने के लिए जाता है, पर उसे कोई जॉब नहीं मिलती। एक दिन लैपटॉप पर वो जॉब सर्च कर रहा होता है तो उसे एक लिंक दिखाई देता है। डार्क वेब? अरे ये लिंक तो बड़ा अजीब सा है। दिवाकर उस लिंक पर क्लिक करता है, जिसके बाद वो लिंक ओपन हो जाता है और कुछ देर बाद उसका लैपटॉप ऐसा लगता है जैसे कि हैक हो चुका हो। और तभी एक स्केयरक्रो लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखता है। अगर चाहिए दुखों से छुटकारा तो लो हमारा सहारा। ऐसा सच में होता है क्या? जी हाँ, अगर विश्वास ना हो तो डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। केवल 30 दिनों तक रात को 12 से 1 बजे तक बिना किसी बाधा के आप इस मंत्र का उच्चारण करना और शीघ्र ही आप अपने दुखों से मुक्त हो जाओगे। न जाने कैसे कैसे लोग बैठे हैं नेट पर भी। उसके बाद वो अपना लैपटॉप बंद कर देता है और सोने चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। उसने जो पैसे जमा कर रखे थे वो उससे ही अपने घर का खर्चा चलाने लगता है और साथ ही साथ वो जॉब सर्च करने लगता है, पर उसकी जॉब कहीं भी नहीं लगती। एक दिन शाम को दिवाकर अकेले बैठा कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे स्केयरक्रो का ध्यान आता है। मुझे वो भी करके देखना चाहिए जो स्केयरक्रो ने कहा था, हो सकता है फायदा हो जाए। इतना सोचने के बाद वो अपने कमरे में जाकर लैपटॉप ऑन करता है और उस डार्क वेब लिंक पर जाकर क्लिक करता है और सारी डिटेल्स पढ़ लेता है। उसके बाद वो एक मंत्र डाउनलोड करता है जो थोड़ा अजीब सा था। उस दिन के बाद दिवाकर हर रात 12 बजे से लेकर 1 बजे तक दूसरे कमरे में जाकर उस मंत्र का उच्चारण करता, ताकि रितिका को पता न चले। इसी तरह से उसने 29 दिनों तक इसका उच्चारण किया, पर 30वें दिन जब दिवाकर मंत्र का उच्चारण कर ही रहा था कि उसी वक्त रितिका उस कमरे में आ जाती है और दिवाकर को ऐसा करते देख वो बुरी तरह से डर जाती है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? रितिका, तुम चली जाओ यहाँ से। रितिका दिवाकर को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। अब दिवाकर को लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा। रात तो आराम से गुजर जाती है, पर अगले दिन सुबह जब दिवाकर दूध लेने गया होता है और रितिका किचन में काम कर रही होती है, तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो अपने सामने लगे शीशे में देखती है कि एक स्केयरक्रो उसके पीछे ही खड़ा है। वो पीछे पलटने ही वाली होती है कि वो स्केयरक्रो उसके बाल पकड़कर खींचते हुए उसे उसी कमरे में ले जाता है जहाँ पिछली रात दिवाकर मंत्र का उच्चारण कर रहा था। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम? कौन है? उसके बाद स्केयरक्रो ने रितिका को हवा में लटका दिया और फिर रितिका के कुछ समझने से पहले ही उसने उसे जमीन पर पटक दिया। रितिका को बहुत चोट आई थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी,
रितिका की आवाज सुनकर दिवाकर उस कमरे में आ जाता है। अरे रितिका, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं कौन मुझे यहाँ खींच कर लाया और मुझे ऊपर हवा में लटका दिया था। दिवाकर को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। फिर दिवाकर ने उसे बिस्तर पर लिटाकर आराम करने को कहा। कुछ दिन बाद रितिका ठीक हो जाती है। एक दिन वो दोनों खाना खा रहे होते हैं कि अचानक से फिर से उसे कोई खींचता हुआ उसी कमरे में ले जाता है। ये सब देखकर दिवाकर बहुत घबरा जाता है। तुम बाहर कैसे आए? दिवाकर देखता है कि स्केयरक्रो की खून से भरी आंखें चमक रही हैं, बाल बढ़े हुए हैं, लंबे लंबे नाखून हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तब दिवाकर सोचता है कि उस डार्क वेबसाइट के लिंक के मंत्र की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। फिर दिवाकर रितिका को सारी बातें बताता है। फिर वो दोनों एक बाबा के पास जाते हैं और जो भी उनके साथ हुआ वो सारी घटनाएं उन्हें बताते हैं। उस स्केयरक्रो को तुमने ही बुलाया है और अब वो जाने वाला नहीं है। बाबा, आप भी उसे नहीं भगा सकते? नहीं, ना जाने अब तक वो कितने लोगों को मार चुका है। वो ऐसा स्केयरक्रो है जिसको अगर तुम्हारा घर पसंद आ गया तो वो तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देगा। पर मगर क्या बाबा? पर अगर तुम्हारा घर या तुम दोनों में से उसे कोई भी पसंद नहीं आया तो वो तुम दोनों को मार देगा। बाबा, इसका कोई उपाय है क्या? अगर तुम उस स्केयरक्रो की फोटो लाकर मुझे दे दो तो शायद मैं कुछ कर पाऊं। लेकिन अब पता नहीं वो कितने दिन बाद दिखेगा। दिखेगा, जरूर दिखेगा। तुम लोग इस धूप को उस कमरे में लगाओगे जहां तुमने मंत्र उच्चारण किया था। उसके बाद वो दिखाई देने लगेगा और फिर तुम दोनों उसकी फोटो खींच लेना। फिर बाबा ने रितिका को एक धूप का पैकेट दिया जिसे लेकर दोनों अपने घर वापस आ गए। उन्हें स्केयरक्रो से डर तो लग रहा था पर उसे घर से निकालना भी जरूरी था। फिर दिवाकर और रितिका उस कमरे में जाते हैं और धूप जलाते हैं। धुआं हो जाने के कुछ देर बाद दिवाकर अपने कैमरे से हर तरफ फोटो खींचता है और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो लोग बाबा को फोटो दे सकें। कल सुबह ही जाकर हम ये फोटोज बाबा को दे देंगे। मुझे लगता है कि हमें उस डार्क वेब पर एक बार इस फोटो को अपलोड करके देखना चाहिए। वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। शायद वहीं पर इसका सलूशन भी मिल जाए। नहीं, याद है ना बाबा ने क्या कहा था? ठीक है। दोनों सो जाते हैं पर अचानक से रात के करीब 2 बजे दिवाकर की नींद खुल जाती है और अपने पास रखा लैपटॉप उठाकर वो उस फोटो को डार्क वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। थोड़ी देर बाद रिप्लाई आता है कि तुम्हें एक और मंत्र भेजा है, अब उसका उच्चारण करना है, इससे वो स्केयरक्रो हमेशा के लिए चला जाएगा। ओके, ये बात है। दिवाकर सुबह उठकर रितिका को रात की सारी बात बताता है। नहीं, तुम वो मंत्र मत पढ़ना, पता नहीं अब वो क्या चाहता है। सही कह रही हो। चलो बाबा के पास चलते हैं। दिवाकर अपना लैपटॉप साथ लेकर बाबा के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है कि अचानक से रास्ते में रितिका की तबीयत खराब हो जाती है। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पता चलता है कि रितिका प्रेग्नेंट है। और रितिका, आज का दिन तो बहुत खुशी का दिन है। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से दिवाकर का फोन बजता है। हेलो, आपने कुछ दिन पहले सक्सेना इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू दिया था। आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ रितिका। क्या हुआ? किसका फोन था? सक्सेना इंडस्ट्रीज से फोन आया था। आज मुझे नौकरी भी मिल गई। सच में आज भगवान ने हमारी सुन ली। फिर दिवाकर सोचता है कहीं ये सब उस डार्क वेब के मंत्र ने तो नहीं किया। ऐसा सोचकर दिवाकर बाबा के पास नहीं जाता और दोनों ही घर वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर एक दिन अचानक कुछ अजीब होता है। दोनों सो रहे होते हैं कि अचानक किसी के गुर्राने की आवाज आती है। रितिका की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वही स्केयरक्रो उसके सामने बैठा हुआ है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, बचाओ, बचाओ, दिवाकर! क्या हुआ रितिका? अभी वो यही था मेरे पास। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ कोई नहीं था रितिका। उस
उसके बाद रितिका जिद करती है कि उन्हें उस बाबा के पास जाना ही चाहिए। काफी समझाने के बाद दिवाकर मान जाता है और अगले दिन दोनों उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, ये लो उस स्केरक्रो की फोटो। ये ऐसे नहीं जाने वाला। इतना बोलने के बाद बाबा सोच में पड़ जाते हैं। तभी दिवाकर को कल रात डार्क वेब से मिला वो मंत्र याद आता है और वो उसे बाबा को बताता है। बाबा, ये तो ग्रीक में है। इसका मतलब है अगर हमें इस स्केरक्रो को भगाना है तो हमें ये मंत्र साधना के बाद पढ़ना होगा, जिससे वो हमेशा के लिए चला जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो जो कोई भी है वो तुमसे गलत करवा रहा है। इस मंत्र को पढ़ने से वो स्केरक्रो तुम दोनों को मार देगा। फिर क्या करें बाबा? मैं सही कह रहा हूँ। तुम एक काम करो, आज रात को 12 बजते ही तुम वहीं पर धूप जलाना और उस फोटो को सामने रखना, और उसके बाद क्या बोलना है वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। रात के 12 बजे हैं। धूप की खुशबू घर में चारों तरफ फैली हुई है। उसके बाद दिवाकर उस स्केरक्रो की फोटो नीचे जमीन पर रखता है। हे भटकती आत्मा, तुम हमें छोड़ दो और जिसने तुम्हें हमारे पीछे लगाया है उसके पास वापस चली जाओ। इतना कहते ही स्केरक्रो की फोटो में आग लग जाती है। उस दिन के बाद उनके घर में हमेशा के लिए खुशियां छा जाती हैं। कुछ दिनों बाद रात का समय, दिल्ली। एक महिला जो बहुत उदास है लैपटॉप पर कुछ तलाश कर रही है। उसे एक लिंक दिखाई देता है, उस पर वो क्लिक करती है। अनिरुद्ध अपनी गर्लफ्रेंड अनामिका की सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसकी पुरानी फोटो देखकर रोने लगता है। अनामिका ने 5 महीने पहले ही अनिरुद्ध से लड़ाई के बाद अपनी जान दे दी थी। अनामिका, तुम्हारी ये बचकानी हरकत की वजह से अब हम कभी साथ नहीं हो सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी लड़ाई तुम पर ऐसा असर डालेगी कि तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओगी। अनिरुद्ध बारी बारी अपनी और अनामिका की फोटो देख रहा था कि तभी उसके इनबॉक्स में एक मैसेज आता है। ये कौन है? शिखा, ये मुझे मैसेज क्यों कर रही है? शिखा अनामिका की बहुत अच्छी दोस्त थी, पर साथ ही अनिरुद्ध को बहुत पसंद करती थी। शिखा का अनिरुद्ध की तरफ झुकाव की वजह से अनामिका ने अपनी जान भी दे दी थी। अनिरुद्ध, मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर काफी गलतफहमियां हैं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब मैं से क्या बोलूं? शिखा को जवाब देने का सोचते सोचते अनिरुद्ध अनामिका और खुद की फोटोज देखने लगता है कि तभी अनामिका और उसकी वीडियो अनिरुद्ध से गलती से प्ले हो जाती है। आई लव यू अनिरुद्ध। आई लव यू अनिरुद्ध। आई लव यू अनामिका। हम कभी भी अलग नहीं होने वाले। हम कभी अलग नहीं होंगे अनिरुद्ध। प्रॉमिस मी, वरना मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आई प्रॉमिस अनामिका, हम हमेशा साथ रहेंगे। अनिरुद्ध इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाता है और वीडियो पर कमेंट कर देता है, आई मिस यू माय लव, प्लीज कम बैक। तभी शिखा का फिर से मैसेज आता है। आर यू देयर? हाय शिखा, क्या हम अभी मिल सकते हैं? देखो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। इसे क्या हुआ? वैसे इतने टाइम से मैं किसी से मिला भी नहीं, तो क्या? अपने हालातों से जूझता अनिरुद्ध शिखा से मिलने को राजी हो जाता है। हाँ, हम मिल सकते हैं, पर कहाँ? अनिरुद्ध, क्या हम तुम्हारे घर पर मिल सकते हैं? देखो, मुझे पता है तुम्हें ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। आज ये मेरे कंप्यूटर को क्या हो रहा है? मैं टाइप भी नहीं कर पा रहा। स्क्रीन में खराबी की वजह से अनिरुद्ध भी शिखा को वॉइस मैसेज भेजकर घर पर बुला लेता है। ठीक है शिखा, तुम घर पर ही आ जाओ, आई विल वेट। शिखा का मैसेज आते ही अनिरुद्ध अपनी चेयर पर थोड़ा पीछे होता है कि तभी अनिरुद्ध के कंप्यूटर स्क्रीन पहले से ज्यादा खराब होने लगती है और अनामिका और अनिरुद्ध दोनों का वीडियो अपने आप प्ले होने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है कंप्यूटर हैंग हो गया है।
अनिरुद्ध लगातार स्पेस बार दबाकर वीडियो को स्टॉप करने की कोशिश करने लग जाता है, पर स्क्रीन पर दोनों की वीडियो बस अटक ही गई है और लगातार अनामिका की आवाज आ रही है। I love you, Anirudh. 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 ये सब क्या हो रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। हे भगवान, अब इसे बंद कैसे करूं? परेशान अनिरुद्ध को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो कंप्यूटर का मेन प्लग खींच के निकाल देता है और अगले ही पल उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है। हो, शुक्र है ये बंद तो हुआ। पता नहीं आज ये सब क्या हो रहा है। अरे बाप रे, शिखा के आने से पहले मुझे कमरे की हालत ठीक कर लेनी चाहिए। अनिरुद्ध अपने घर में बिखरा सामान ठिकाने लगाने लगता है कि तभी उसकी नजर पीछे दीवार पे लगी उसकी और अनामिका की फोटो पर जाती है। ये साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताया है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी मेरे लिए ऑब्सेशन ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। अनिरुद्ध इतना बोलकर फोटो को दीवार से उतारने के लिए जैसे ही उसे पकड़ता है, कंप्यूटर के यूपीएस में से जोरों से आवाज आने लगती है, जैसे कोई जोरों से चिल्ला रहा हो। इस कंप्यूटर को क्या हो गया? इसका कनेक्शन ही निकाल देता हूँ। अनिरुद्ध हड़बड़ी में यूपीएस की भी केबल्स निकाल देता है और धीरे धीरे यूपीएस की आवाज जैसे गायब हो जाती है। अभी अनिरुद्ध चैन की सांस ले भी नहीं पाया था कि उसकी डोर बेल बज जाती है। लगता है शिखा आ गई। अनिरुद्ध अपने बालों को थोड़ा ठीक करके दरवाजा खोलता है, जहां शिखा हाथ में वाइन की बोतल लिए अनिरुद्ध को स्माइल करके देख रही है। हाय अनिरुद्ध, कैसे हो? हाय शिखा, वेलकम। वाओ, तुम वाइन लाई हो? ये तो अनामिका की भी फेवरेट वाइन है। और मेरी भी। ये बोलकर दोनों पल भर के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। अंदर चलते हैं शिखा, आराम से बैठकर बात करते हैं। ओफो, ये क्या हाल बना रखा है अनिरुद्ध? तुमने कब से अपने कमरे को ठीक नहीं किया? वो अब यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं और मैंने भी फिर इतना ध्यान नहीं दिया। कमाल करते हो अनिरुद्ध, तुम ऐसे रहोगे तो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर कैसे निकल पाओगे? वो मैं शिखा, मैं वो ग्लास लेकर आता हूँ। इतना बोलकर अनिरुद्ध वाइन की बोतल पकड़े किचन में चला जाता है और दूसरी तरफ शिखा अनिरुद्ध के कमरे को थोड़ा ठीक करने लगती है। अनिरुद्ध के दिमाग में जैसे सवालों का सैलाब आ गया। ना जाने मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं, पर हो ना हो जिंदगी में मूव ऑन तो करना ही है। अनिरुद्ध अपने ख्यालों से लड़ ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से यूपीएस में से बीप की आवाज आने लगती है। ये सुनते ही अनिरुद्ध चौंक उठता है। ये यूपीएस फिर से कैसे चल पड़ा? कहीं शिखा ने तो... अनिरुद्ध शिखा की जैसे ही चिल्लाने की आवाज सुनता है, वो वाइन का ग्लास लेकर सीधा अपने रूम की तरफ भागता है और जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिखा अनिरुद्ध के कंप्यूटर के सामने बैठी थी और स्क्रीन पर अनामिका की आत्महत्या की वीडियो चल रही है। हैं? ये कैसे पॉसिबल है? बिना कनेक्शन के ये कंप्यूटर कैसे चल सकता है? शिखा, शिखा, तुम ठीक तो हो ना? I love you अनिरुद्ध, हम कभी अलग नहीं होने वाले, I promise। वरना मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अनामिका, ये कैसे हो सकता है? अनिरुद्ध डर से कांपता हुआ शिखा के पास पहुंचता है और स्क्रीन पर अनामिका की जगह शिखा अपने दोनों हाथों को काट रही है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। शिखा, शिखा, तुम्हें ये क्या हो रहा है? शिखा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अनिरुद्ध अपनी सभी सेंसेस खो बैठा था कि तभी कंप्यूटर में फिर से ग्लिच आने लगता है और स्क्रीन में से अनामिका खून से भरी हथेलियों और बेसुध हालत में धीरे धीरे निकलती है। ये देख अनिरुद्ध डर में वहीं जम जाता है। अनिरुद्ध, तुमने मेरे साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस किया था, तुम मुझे भूल कैसे गए? हाँ?
मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया अनामिका। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूला। तुमने मुझे धोखा दिया है।